is a zero matrix is there. Very simple one. तो यहाँ पर A और B दो मैट्रिक्स दिए वाले A and B are matrix given to us and the question asked here you have to find out the matrix C such that A plus B plus C is a zero matrix. A plus B plus C is a zero matrix मतलब इनकी सम क्या है, तीनों की एडिशन कितनी है, जीरो है. तो इस टाइम पे हमको C की मैट्रिक्स निकालना है. You are interested to find out the matrix C है. So very simple question asked here. So how to find that? So listen carefully. देखो इसमें कैसे निकालेंगे C मैट्रिक्स. So C here now. तो सबसे पहले यहाँ पर ये दो मैट्रिक्स कंडीशन क्या है, A plus B plus C is equal to what? It is a zero matrix is there. इसका तीनों का सम क्या रहेगा? It is equal to zero matrix मतलब it is equal to zero is there. तो इसमें से आपने को C मैट्रिक्स निकालने का है. तो C मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे? C को यही रखो, A उधर जाने के बाद माइनस का A, B उधर जाने के बाद माइनस का B is there. ओके. या फिर दोनों के एडिशन करो A plus B की और C को उधर लेके चले जाओ, A की बात होती है, कोई बात नहीं, दोनों में से ऐसे भी कर सकते हैं. तो देखो माइनस है दिस A के प्लेस पे A की मैट्रिक्स. व्हाट इज योर A मैट्रिक्स हियर? 1 2 -3 then -3 7 -8 then afterward 0 -6 1 is there. 0 -6 1 is there minus B के प्लेस पे B का मैट्रिक्स. व्हाट इज योर B मैट्रिक्स? इज द 9 -1 2 -4 2 5 4 0 -3 is there. This one. Now multiply each element of A by -1. माइनस से मल्टीप्लाई करो हर एलिमेंट को, क्योंकि माइनस साइन आउट ऑफ द मैट्रिक्स A is there. A के बाहर माइनस साइन है तो मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ A by माइनस साइन. माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों का सब्सट्रैक्शन. उस तरीके से हमको क्या मिलेगी, मैट्रिक्स C. तो यहाँ पर देखो अभी अपने पास जगह नहीं है, ये दोनों को अपन सॉल्व करेंगे ऊपर क्वेश्चन. तो ये अपने को कुछ ऐसे मिला. देखो यहाँ पर वेरी सिंपल इज देयर. तो इट इज इक्वल टू, पहले माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया -1 -2 प्लस का 3 -7 ये प्लस का 8 then here 0 प्लस का 6 और ये माइनस का 1. माइनस B की मैट्रिक्स है इट इज बी समथिंग लाइक टू हियर 9 -1 2 -4 2 5 and then 4 0 -3 is there. This one, this your B matrix is there. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. So how to solve that one? Very simple one. A में से B घटाओ, A में से B माइनस करने पे ऐसा आता है, देखो और यहाँ पर है -1 -9 -10 is there. Then afterward है ना, corresponding element की subtraction -2 minus of minus plus 1. है ना, काम करेंगे इससे बड़ी तो बड़ी. For your convenience you can write here -1 -9 -1 -9 -2 minus of minus plus 1. ठीक है, देखो -2 minus of minus plus 1 और यहाँ पे 3 -2 is there. 3 -2 is there. अगला 3 minus of minus plus 4 then -7 -2 then 8 -5 there. Okay, and last one, last में 0 -4 6 -0 6 -0 then -1 minus of minus becomes plus 3 is there. तो लास्ट आंसर अपने पास ऐसा आ गया. इट इज योर लास्ट आंसर. यहीं पे लिखेंगे अपन. व्हाट इज द लास्ट आंसर हियर? इट इज नथिंग बट -10 -1 1 3 + 4 7 -9 8 में से 5 गया 3 माइनस का 4 6 3 में से गया 2. दिस इज योर फाइनल मैट्रिक्स हियर. इट इज द आंसर ऑफ दैट वन. वेरी सिंपल वन. सो इट इज योर A + B. इसमें क्या होगी, C की वैल्यू. दिस इज द वैल्यू ऑफ C इज देयर. आपने को पूछा था अगर से A + B + C = 0 है तो देन फाइंड C मैट्रिक्स. तो C के लिए फिर क्या करेंगे, प्लस का A उधर जाने के बाद माइनस का A, प्लस का B उधर जाने के बाद माइनस का B. तो माइनस के A के प्लेस पे A का मैट्रिक्स, B के प्लेस पे B के मैट्रिक्स. मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट बाय माइनस साइन, इट विल कम दिस वन. इसमें से ये कट आउट, यू गॉट द मैट्रिक्स C is here. ओके, सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इज दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से देखो. आई होप ये समझ में आ गया होगा. अगले क्वेश्चन में चले जाएंगे हम.
अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देखो, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। देखो यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, हियर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A is equal to matrix given of this type, if there is a matrix A is given to us is of this type, 1 minus 2 3 minus 5 minus 6 0, comma B is equal to with the matrix minus 1 minus 2 4 2 1 5, and C is equal to 2 4 2 4 minus 1 minus 2 minus 1 minus 4, sorry, 2 4 minus 1 minus 4 minus 3 6. Question is that, then find the matrix capital X such that, then find the matrix capital X such that, condition is given that here 3A minus 4B plus 5X equal to C is there. तो इसमें हमको निकालना है मैट्रिक्स X की वैल्यू 3A minus 4B plus 5X is equal to C, ऐसा है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन आप ये, तो यहाँ से फिर से अपने किसको निकालेंगे, X की वैल्यू निकालेंगे। वही जो कंसेप्ट जो पिछली बार करा था अपने, X की वैल्यू निकालने का है तो X को यहाँ पे रखेंगे और बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर देंगे। So what happens now here, very simple one, see here now, कैसे करेंगे, we have, what is the condition here, it is of this type, we have 3A minus 4B plus 5X is equal to C. So what happens now here, अपने X पे निकालने का है तो 5X यहीं रखेंगे, C minus 3A इधर चले गया, प्लस का जाके minus 3A, माइनस के अंदर जाके प्लस का 4B is there, it is the 4B is there, ठीक है। अब x के निकालेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में 5, आखिरी में जो आंसर आएगा उसके x 5 into x है तो x से मल्टीप्लिकेशन में तो कहां पे जाएगा, उसके डिवीजन में। तो देयर इज नो नीड टू सॉल्व, एंड उसको आप लास्ट में करेंगे उसको अपन। तो गिफ्ट इन दैट वन, c के प्लेस पे c का मैट्रिक्स 2 4 minus 1 minus 4 minus 3 6 minus 3 into a की जगह पे क्या मैट्रिक्स 1 minus 2 3 minus 5 minus 6 0 plus 4 into b के प्लेस पे b का मैट्रिक्स minus 1 minus 2 4 2 1 5 है। Now solve them very easily, we can solve very easily. So what is the answer here, very simple one, 2 4 minus 1 minus 4 minus 3 6 remain as it is, multiply this element by 3 3 minus 6 9 minus 15 minus 18 and then 3 into 0 is the 0 plus इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, minus 4 minus 8 16 4 2 the 8 4 1 the 1 4 5 the 20 is there, okay। So what happens now, here you have to multiply this element, माइनस बीच में यदि 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3 minus 6 9 minus 15 minus 18 और 0, 4 into minus 1 minus 4 4 into 2 minus 8 4 4 the 16 4 2 the 8 4 1 the 4 and 4 5 the 20 is there। now तीनों का साइमल्टेनियस भी कर सकते हैं अपन, एक ही इसमें करने का देखेंगे अपन ट्राई, तीनों का एक ही इसमें सॉल्व करेंगे। तो देखो अपन यहाँ पे क्या मिलेगा, so see here now what we got here, तो ये यहाँ पे ऐसे मिलेगा 5x is equal to तीनों एक के साथ में देखो डायरेक्ट करूं क्या, 2 minus 3 plus minus 4, मतलब ऐसा देखो 2 minus 3 इसका पहला -3 और इसका पहला प्लस माइनस माइनस, मतलब ये हो गया -4, सेकंड 4
माइनस ऑफ माइनस, यानी माइनस से मल्टीप्लाई होगा सेकंड को, 4 माइनस ऑफ माइनस प्लस 6 और प्लस माइनस 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 8 इज देयर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ पे आ जाओ। देखो सबको मालूम है कितना, ये 2 का हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, -1 -9 plus 16, -1 -9 plus 16 is there. Second one, -4, देखो माइनस ऑफ माइनस प्लस 15 प्लस 15 और ये कितना प्लस 8 इज देयर। ठीक है, राइट है, -1 -9 plus 16, right है, -4 plus 15 and then plus 8 is there. Last element, -3 -18, -3 -18 plus 4, and last one is a 6 minus of minus plus 18 and then plus 20 is there. बराबर है क्या? नहीं, कहाँ से इधर बना 6 minus 0, अभी बोला कुछ तो प्रॉब्लम है, 6 minus 0 then afterward plus 20 is there. इनका तो एडिशन करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, वेरी सिंपल वन है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एडिशन। सो व्हाट हैपेंस नाउ, एडिशन तो सबको आएगा, यहाँ पे ले लो क्या उसका, बोलो कितना आया, 2 minus 3 -1 -1 -4 -5 is there, right? Yes. 6 plus 4 10, 10 में से 8 गया 2, -1 -9 -10, 16 minus 10, it is nothing but 6 is there. Okay, next one, 15 में से 4 गया 11, 15 और 8 23, 23 में से 4 गया 19, then -3 minus 18 minus 21 minus 21 plus 4, it is nothing but minus what happens on here, ये कितना मिल गया, माइनस कितना मिला, -3 minus 18 minus 21 minus 21 plus 4, 17 is there. देखो यहाँ पे -3 minus of minus plus 18 is there. देखो यहाँ पे -3 minus of minus plus 18 plus 4, 18 4 22, राइट है, 22 में से 3 गया कितना, 22 में से 3 गया कितना, 19 is there. लास्ट में 20 plus 6 is equal to 26 is there. तो ये आया 5x, बट वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट x, तो x के लिए क्या करेंगे अपन, सिंपली देयरफॉर x is equal to 5 इसके मल्टीप्लिकेशन में है, x is equal to कितना, 1/5 -5 2 6 19 19 26 is there. This is the answer. अब तुम्हारे दिल पे इंटरव्यूअर चॉइस 1/5 इन सब के मल्टीप्लिकेशन में, एक तो अपन इसको अंदर भी लेके जा सकते हैं या फिर बाहर भी रख सकते हैं, इतना भी लिखेंगे तो इट इज करेक्ट वन। और अगर से तुम्हारी इच्छा है मतलब ख्वाहिश है तो तुम अंदर भी जा सकते हैं, मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट बाय 1/5, इसके हिसाब से कितना मिलेगा, -1, ये मिलेगा 2/5, ये मिलेगा 6/5, इट इज 19/5, इट इज अगेन 19/5 एंड देन 26/5 से। What is the answer of that one? It is your matrix capital X is there. I hope you got that one. Very simple question is there. ऐसे कोई खास बात नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। अब इसके अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इम्पोर्टेंट वन और थोड़ा ठीक है, अच्छा लेवल का है। देखो क्वेश्चन, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, पूरा के पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे है अभी। आपने भी एक्सक्यूज निकालने का था तो 5 एक रखे, इसको इधर लिखे सी इधर पहले ऑलरेडी, ये इधर जाके माइनस का, ये माइनस का प्लस का, बस वैल्यू रख कर सॉल्व करें। ओके, नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। सो लेट अस स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यू गॉट इट। सो हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। So what is tells us here? Question number 5 is there. Solve the following matrices. Solve the following matrices. Following matrices for capital X and capital Y. For capital X and capital Y, comma if इक्वेशन में दिया है 3x minus y is equal to मैट्रिक्स ऑफ दिस टाइप
1 -1 -1 1 and x minus 3y is equal to matrix of this type x minus 3y is equal to 0 -1 0 -1 this one। तो ये दो मैट्रिक्स ऐसे दी वाला है, अपने को क्या निकालेगा है, कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू निकालने का है ना। ये क्वेश्चन अगर से 3x - y x - 3y साइमल्टेनियस इक्वेशन में देगा तो वी कैन सॉल्व वेरी इजीली, बट दिस क्वेश्चन इज डूइंग इन टर्म्स ऑफ मैट्रिसेस, तो थोड़ा अपने को अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा इसको। व्हाट एल्स नाउ सीएन नाउ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। सीएन नाउ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसके बाद का सेम क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ओनली डिफरेंस इज दैट यहां पे x y पूछा तो अगले क्वेश्चन में क्या पूछा a और b। ओके सेम क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेम वन, ओनली डिफरेंस इज दैट यहां पे x y का डिफरेंस है तो वहां पे क्या पूछने वाला है x y के प्लेस पे खाली a b। ये मेथड से करने का है, देखो मेथड कैसे है, हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो सी हियर नाउ बहुत सिंपल है। सबसे पहले ये दोनों इक्वेशन को नाम दे देंगे। So we have first equation 3x minus y is equal to 1 minus 1 minus 1 1. Call it equation number 1. Then second one x minus 3y is equal to 0 minus 1 0 minus 1. Call it equation number 2. तो जैसा वेरिएबल साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं उसी तरीके से मैट्रिक्स में भी उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे देखो, अब दो वेरिएबल्स x y पूछा तो दोनों साइमल्टेनियसली निकाल सकते हैं ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3x minus y equal to 0 ऐसा साइमल्टेनियस इक्वेशन में और x minus 3y equal to 0 ऐसे दो इक्वेशन रहते थे दो वेरिएबल्स में। तो हम क्या करते हैं इसको, कोई दो वेरिएबल में से कोई भी एक वेरिएबल निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 1/3 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये 9x minus 3y equal to 0। Change the sign minus plus this one gets cancelled, we got here 8x is equal to some value is given to you, यहाँ पे 0 पे लेके और कोई वैल्यू ले लो 4 3 ऐसे कुछ और 4 और 4 मतलब 8 x is equal to 1, put the value of x in equation number 1, you got the value of y। इस साइमल्टेनियस इक्वेशन तो यहाँ पे भी कुछ इसी प्रकार से होगा मगर थोड़े अलग स्टाइल से होगा। देखो कैसा होगा, दो वेरिएबल के वैल्यूज एक साथ तो निकाल सकते हैं। तो इससे पहला काम एक वेरिएबल कैंसिल करके अपन दूसरे मतलब फॉर एग्जांपल इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो कितना मिलेगा 9x minus 3y, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 minus 3 minus 3 3। अब ये 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 3y आ गया और यहाँ पे 3y आ गया। इक्वेशन नंबर 2 को जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएंगे इक्वेशन नंबर 3 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये y और y क्या होगा, कैंसिल होगा और आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, इसमें से x की वैल्यू मिलेगी। फिर आई वाली x की वैल्यू फिर 1 में रखो या फिर 2 में रखो, आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू। देखो नहीं समझाऊंगा तो क्या बता रहा हूं, देखो यहाँ पे सबसे पहले काम क्या करेंगे, ये दो वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। एक वेरिएबल निकालने के लिए एक वेरिएबल कैंसिल होना चाहिए, तो समझो हमने 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना होगा 3y और ये क्या है माइनस का 3y। कैंसिल अगर से करने का है तो क्या करना पड़ेगा, जो नया मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद उसमें से ये दूसरे नंबर की मैट्रिक्स क्या करेंगे माइनस करने से ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3y और वो 3y क्या होगा कैंसिल। देखो क्या बता रहा, तो सबसे पहला काम मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन 3 से मल्टीप्लाई करा तो इक्वेशन देखो ऐसे मिलेगी, दोनों साइड से करना पड़ेगा 3 into 3 9x minus 3y is equal to, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 3 into 1 3, it is nothing but minus 3, it is nothing but minus 3, it is nothing but 3। ये आ गया, लगे तो इक्वेशन नंबर 3 को लेकर चलो और क्या चला इक्वेशन नंबर 3 है। यहाँ तक कोई तकलीफ? अब देखो इक्वेशन 2 में भी 3y है और इक्वेशन 3 में भी 3y है। तो अब अगर से अपन ये इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 अगर से घटाएंगे मतलब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये माइनस का 3y और ये माइनस माइनस प्लस का 3y क्या होगा कैंसिल होगा। वो भी कैसा होगा देखो ऐसा होगा। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है क्वालिटी का है थोड़ा,
तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग लिखना है यहाँ पे आपके लिए, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तीन में से इक्वेशन 2 को क्या करेंगे अपन, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सब्सट्रैक्ट करने पे ऐसा आएंगे, तो सब्सट्रैक्शन कैसा, एकदम सिंपल। सब्सट्रैक्शन कैसा, LHS का सब्सट्रैक्शन और RHS का सब्सट्रैक्शन, मतलब कैसा देखो। तो सबसे पहले 3 का LHS 9x - 3y में से ये माइनस कर रहे सेकंड, तो -x - 3y इज इक्वल टू सेम इसके हियर, इसका RHS है 3 -3 3 में से इधर का मैट्रिक्स सेकंड का RHS ये क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा। इट इज द मेथड ऑफ डूइंग सब्सट्रैक्शन। हियर आया समझ में, 3 में से 2 निकालना पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ पे ये माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये 3y और 3y कैंसिल। थोड़ा डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे, सीएन नो। So what are the steps? So what are those steps here? 9x minus x, you got here 8x is there. इसकी तो कोई जरूरत नहीं है अभी। क्वेश्चन नंबर 1 कैंसिल करेंगे हम। 9x minus x, it is nothing but 8x. Okay. 9x में से 8x गया, 8x माइनस का 3y और माइनस ऑफ माइनस प्लस का 3y क्या हो गया, कैंसिल। 8x is equal to, इसका सब्ट्रैक्शन करो, 3 में से 0 गया 3 -3 माइनस ऑफ -1 क्या हो गया, +1 -3 + 1 -2, ये है -3 -3 -0 -3 इज देयर, और 3 minus of minus plus 3 plus 1 is nothing but 4 is there. So we got here 3 minus 2 minus 3 4 is there. 8x आया, पर आपको क्या निकालना है इसमें x की वैल्यू। What is the value of x? Therefore यहाँ पे x is equal to 8 क्या है इसके मल्टीप्लिकेशन में, कहाँ पे जाएगा उसके डिवीजन में, 1 by 8 3 minus 2 minus 3 4 is there. तो ये वैल्यू है x की, एक वेरिएबल x की आई। अब दूसरे वेरिएबल की निकालने का, एक तो अपन इक्वेशन 2 में रख के y की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर इक्वेशन 1 में रख के y के वेरिएबल y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इंटर योर चॉइस, जो तुमको दी जाएगा वो। सो क्या में रखेंगे बोलो, ये x की वैल्यू आ गई आपके पास, इट इज द वैल्यू ऑफ x। नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y we have to put the value of x in either equation 1 or either equation number 2 is there। तो क्या में रखेंगे बोलो, 1 में इजी जाएगा है ना, 1 में इजी जाएगा। तो 1 में डायरेक्ट तुम्हारे को वो डायरेक्ट y निकलता 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ x in equation number 1, put the value of x in equation number 1 comma we get। तो देखो पहली इक्वेशन क्या थी, 3x minus y, 3x minus y is equal to क्या थी इक्वेशन, 1 minus 1 minus 1 1 is there। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसमें x की वैल्यू पुट अप कर दो। तो सबसे पहले काम करो, ये माइनस का y है, अब देखो y निकालने का है, तो माइनस का y उधर जाके क्या मिलेगा, प्लस का y। तो ऐसे लिखो क्या यहाँ पे, 3 x के प्लेस पे x की मैट्रिक्स, x कितना है देखो, 1/8 मतलब कितना है देखो, 1/8 मतलब कितना, 3 into x। 1/8 मतलब ये मैट्रिक्स को हम और सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो सबको मालूम है ये कितना है एक्चुअल, 3/8 माइनस 2/8 मतलब -1/4 माइनस 3/8 और 4/8 मतलब कितना, 1/2 इज देयर। ये समझा के देखो यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअल, दिस वन। इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं x की वैल्यू के लिए। ये हो गया 3/8, ये हो गया -2/8 मतलब -1/4, ये अगेन -3/8 is there and last one is nothing but 4/8 means 1/2 is there। it is the x matrix। रखते समय ऐसा करेंगे, इसको अपन मल्टीप्लाई करो 3 x के प्लेस पे x की मैट्रिक्स 3/8 -1/4 -3/8 1/2 is there। अब देखो
माइनस का y उधर गया तो प्लस का y, और ये मैट्रिक्स प्लस की है तो यहाँ पे आने के बाद क्या मिलेंगी माइनस इज इक्वल टू y उधर चले गया। यहाँ तक कोई तकलीफ? एकदम सिंपल बताया, सिंपल वे से। ओके, यहाँ तक कोई तकलीफ? एकदम सिंपल। तो यहाँ पे क्या हो गया 3x में पहले इक्वेशन में x को ले रखे अपन ये वैल्यू, तो इसका कारण से 3x के प्लेस पे x का मैट्रिक्स, ये प्लस का मैट्रिक्स हो जाने पर माइनस, माइनस का हो जाने पर प्लस। So let us solve it. If we solve this one, we got the matrix something like to be here. कैसे मिलेगा आपने को? देखो कैसे मिलेगा मैट्रिक्स। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया 9/8, ठीक है, ये आ गया -3/4, -9/8, 3/2 is there, then minus 1, -1, then again -1, 1 is equal to y. Now let us solve it. 9/8 minus 1, 9/8 minus 1, जरा बाजू में सॉल्व करके अपन देखेंगे, हमें नहीं लिखेंगे अपन, ये देखो सबको मालूम है 9/8 minus 1 की वैल्यू कितनी आती है, इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 9 minus 8, 1/8 is there, right? 9 minus 8, 1, 1/8 is the 1/8, हो गया। इसकी वैल्यू कितनी आई, 1/8 is there। सेकंड एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट कितना है, -3/4, और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस 1, इसको सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, कितना मिलेगा बोलो, -3 प्लस 4 डिवाइड बाय 4, 4 में से 3 गया 1/4 इज देयर, तो ये आ गया सेकंड एलिमेंट 1/4 इज देयर। थर्ड वन, थर्ड निकालो, -9/8 और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 इज देयर, इसका क्रॉस करो, क्रॉस करने के बाद -9 प्लस 8 डिवाइड बाय 8 इज -1/8 इज देयर, राइट, -1/8 इज देयर। और लास्ट वन 3/2 -1, okay, so what happens now, 3 minus 2, 1/2 is there, 1/2 is there, and that is equal to our y matrix is there, okay, it is a matrix y is there, 1/8, 1/4, -1/8 and 1/2 is there, it is a matrix y. So it is an important question, थोड़ा क्वालिटी का क्वेश्चन था, अभी तक के सब सिंपल क्वेश्चन थे, मगर ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन माना गया था, तो these are about this question। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स x की वैल्यू और मैट्रिक्स y की वैल्यू निकाल सकते हैं। It is the value of matrix x is there and it is the value of matrix y is there। Very simple question। I hope you got that one। अब देखो, जैसे मैंने बताया था, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन कैसे पूछ सकता, सिर्फ मैट्रिक्स के नाम चेंज करके एक्स वाई की जगह पे ये क्वेश्चन ए बी वैल्यू भी पूछ सकता है। देखिए क्या सॉल्व करने आ सकता है। सो सी ना नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप के, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये टाइप का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से, ये टाइप का दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे देखो। तो वेरी सिंपल वन, ये क्वेश्चन कैसे पूछा उसने, फाइंड मैट्रिसेस कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, फाइंड मैट्रिसेस कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, फाइंड मैट्रिसेस कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, कॉमा इफ फर्स्ट वन 2a minus b is equal to 6 minus 6 0 minus 4 2 1 and a minus 2b is equal to, matrix of this type a minus 2b is equal to
3 to 8, 3 to 8, then minus 2 1 minus 7, minus 2 1 minus 7. Very simple one. Same concept is there. Same ए भी निकालेगा है, सबको समझ में आएगा क्या क्या करने का है. Tell me orally क्या करेंगे. इसको पहले इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2. It is equation number 2 is there. Now what is the concept here? We have to find out two matrices capital A and capital B. तो हम उसको साइमल्टेनियस तो नहीं निकाल सकते, वन बाय वन निकालेंगे. तो वन बाय वन निकालने के लिए समझो सबसे पहले अपने को B नहीं होना, तो B नहीं होना तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1 बाय 2. 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये कितना मिलेगा, 4a माइनस 2b. राइट है. इसको इक्वेशन नंबर 3, दोनों साइड से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 4a माइनस 2b that is 12 minus 12 0 minus 8 4 and then 2 is there. इसको इक्वेशन नंबर 3 पे आने के बाद ये इक्वेशन नंबर 2 को 3 में से क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2b और 2b क्या होगा, कैंसिल. फिर कैलकुलेशन करने के बाद किसकी वैल्यू मिलेंगी, a की वैल्यू मिलने के बाद पुट द वैल्यू ऑफ a इन आइदर इक्वेशन नंबर 1 और आइदर इक्वेशन नंबर 2. यू गॉट द वैल्यू ऑफ b. तो दो स्टेप में बता था, बाकी सब क्वेश्चन तुम घर पे करेंगे. क्या करेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2. So therefore it becomes 4a minus 2b 12 minus 12 0 minus 8 4 2 is there. All is the equation number 3 is there. Okay. अब क्या करेंगे अपन, subtracting equation 2 from 3, है ना, 3 में से 2 को घटाएंगे. Subtracting equation 2 from 3, 3 में से 2 का सब्ट्रैक्शन. तो कैसे लेंगे अपन, देखो 4a माइनस 2b में से ये माइनस करने का है, तो माइनस a माइनस 2b. तो क्या मिला बोलो, 4a माइनस 2b आया 12 माइनस 12 0 माइनस 8 4 2, दिस वन. देन माइनस a माइनस 2b घटाओ. तो a माइनस 2b घटाने के बाद ये कितना मिलेगा तुमको, 3 2 8 minus 2 1 and minus 7 is there. So very simple one. वही कंसेप्ट, ये माइनस का 2b और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस का 2b है, कैंसिल. 4a में से 8a गया तो कितना मिला, 3a is there, है ना, 3a is there. बस इसका सब्ट्रैक्शन करो, you got answer. 12 minus 3 9 is there, minus 12 minus 2 minus 14 is there, 0 minus 8 minus 8 is there. Okay, next one, minus 8 minus of minus plus 2 minus 8 plus 2 minus 6, 4 minus 1 3 is there, and last one 2 minus of minus 2 plus 7 9 is there. So it is the value of 3a is there. So we can find the value of a is equal to what, 3a इतना. तो therefore एक निकाल के बता दें तो आपको डायरेक्ट a की वैल्यू आ गई 1 by 3 times 9 minus 14 minus 8 minus 6 3 and 9 is there. It is the value of a is here. Okay. और इसको अगर से सिंपलीफाई करेंगे अपन तो a की वैल्यू कितने मिलेंगी, ये 1 by 3 into 3 मतलब 3 3 9, again minus 14 by 3 is there, minus 8 by 3 minus 6 by 3 मतलब minus 2. ठीक है, 1 by 3 into 3 मतलब 1 और ये फिर से 3, this one. तो ये होगी a की वैल्यू. सेम मैट्रिक्स a की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2 में. क्या भी रखो, 2 1 में रखेंगे तो सिंपल जाएगा. क्यों, यहाँ पे माइनस का b है, इसको इधर लेके आए तो प्लस का b, a की प्लस b का मैट्रिक्स उधर लेके जाओ तो क्या मिलेगा, माइनस. So this is the question here. Very simple question. Same type का क्वेश्चन था, मगर मैंने बता दिया, सॉल्व करते करते सॉल्व हो गया, यहीं तक आ गया. अब तुमको a की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखो और किसकी वैल्यू मिलेंगे अपने को, मैट्रिक्स b की वैल्यू मिलेगी. ठीक है. So we proceed to the next question of that one. Okay. So let's start now the next question. तो
what is the next question here now? So next question.